हेलो दोस्तों, वेलकम टू द व्यू एकेडमी। और इस वीडियो से हम लोग अपनी क्लास नाइन्थ की मैथमेटिक्स सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चैप्टर 1 जो कि रेशनल नंबर है इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का क्लास नाइन्थ में बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ से हम लोग रेशनल नंबर स्टार्ट करेंगे जो कि एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है। इस चैप्टर का यूज आने वाले हर एक चैप्टर में होगा, इसीलिए इस चैप्टर को सबसे पहले पढ़ा जाता है। ठीक है, देखिए क्लास 8 तक आपका पढ़ने का एक तरीका अलग रहा होगा। अब क्लास 9 से आपका पढ़ने का तरीका एक अलग तरीके से होगा। तो क्लास 9th और 10th को पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए और कितनी देर पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कितने सवाल सॉल्व करने चाहिए, क्या वगैरह वगैरह। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, हम लोग धीरे धीरे करके उसके भी आपको जवाब जरूर देंगे। उसके बाद जब आप लोग 11th में जाएंगे तो वहां पे पढ़ने का फिर से तरीका अलग हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्लास 9th के बारे में बात करें तो मेरा यहाँ पे जो पढ़ाने का तरीका होगा वो बिल्कुल हम लोग जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और जीरो लेवल से स्टार्ट करके बिल्कुल हीरो लेवल तक लेकर जाएंगे आपको। हीरो लेवल से मेरा मतलब है कि सबसे पहले हम लोग बेसिक पे बात करेंगे, जो भी आपने 6 to 8 पढ़ा है एक बार हम लोग जहां जहां भी कंसेप्ट यूज होंगे वहां पे उसको भी एक बार आपको रिवाइज करवा देंगे। फिर हम लोग एनसीईआरटी पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के अलावा आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, ये जो भी बुक हैं इस बुक को भी आप बिल्कुल 100% और कॉन्फिडेंस के साथ लगा सकते हैं, सवाल सॉल्व कर सकते हैं यहां से पढ़ने के बाद। ये तो आपकी हो गई बेसिक बातें और मॉडरेट बातें। उसके बाद हम लोग हीरो लेवल में जब आएंगे तो यहाँ पे आपको मैं कॉम्पिटेटिव लेवल्स के भी कंसेप्ट करवाऊंगा, उसके भी क्वेश्चंस करवाऊंगा। और आप कोई भी एग्जाम, चाहे आप एनटीएससी देना चाहे, ओलंपियाड देना चाहिए, कोई भी स्कॉलरशिप एग्जाम देना चाहें या किसी तरीके का भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना चाहें, आप बिल्कुल 100% कंफर्टेबल होकर दे सकते हैं। जिस तरीके का कंटेंट मैं आप लोगों को डिलीवर करूंगा ये मेरी गारंटी है कि अभी तक यूट्यूब पर उस तरह का कंटेंट नहीं है। एक स्टैंडर्ड लेवल का कंटेंट अभी तक यूट्यूब पे नहीं है। हर कोई सिर्फ बेसिक चीजें और बोर्ड लेवल की चीजें कराता है। मैं यहाँ पे आप लोगों को बेसिक बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटेटिव लेवल की भी चीजें करवाऊंगा। ओके, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और आई थिंक इसके लिए आप तैयार हैं, इसीलिए आप यहाँ पे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये चैप्टर बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखेंगे थोड़ा सा। उसके बाद मेन रूप से हम लोग यहाँ पे रेशनल नंबर को पढ़ते हैं। रेशनल नंबर ऐसा समझिए कि इसमें बहुत सारे टॉपिक है और मेन रूप से इस चैप्टर में रेशनल नंबर ही है, ठीक है ना। चैप्टर का नाम भी नंबर सिस्टम है या रेशनल नंबर, कुछ भी आप ले सकते हैं। रेशनल नंबर के बारे में ही मेन रूप से इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद थोड़ी बहुत इरेशनल नंबर के बारे में भी बात होगी। रेशनल नंबर में और भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, इरेशनल में भी बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं। उसके बाद हम लोग रियल नंबर के बारे में बात करेंगे जो कि रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद हम लोग रेशनलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। ये भी एक अच्छा टॉपिक है जो आपको हमेशा आगे यूज आता आएगा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो कि क्लास 8th में भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, यहां पर भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये आपके हो गए बोर्ड लेवल तक, यानी कि यहां तक आप एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल की बुक यहां तक जब मैं लेक्चर कंप्लीट कर लूंगा तो आप लगा सकते हैं, आपको 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं हर एक टाइप का सवाल यहाँ पे कराऊंगा और आपकी 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। उसके बाद एट द लास्ट, हर एक चैप्टर के लास्ट में हम लोग कुछ कॉम्पिटेटिव कंसेप्ट करेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। देखिए बीच बीच में मैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे कराता ही रहूंगा जो कि कॉम्पिटेटिव टाइप के होते हैं, रीजनिंग टाइप के होते हैं, एप्टीट्यूड टाइप के होते हैं। बट एट द लास्ट में
हम लोग घंटा 2 घंटा जो है सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटेटिव पर ही बात करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट सीखेंगे और उसके ऊपर 15 20 25 जितने भी टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो करेंगे। इसको करने के बाद अगर आप चाहें तो आप कोई भी फाउंडेशन लेवल की बुक भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि एस चांद की आती है, पियर्सन की आती है, या फाउंडेशन करके बहुत सारी बुक्स आती हैं, आप बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते। ठीक, इसके अलावा देखिए, मैं एक बात और बता दूं, मैथमेटिक्स में स्टार्टिंग में टीचर का रोल ज्यादा होता है, बट एक टाइम के बाद स्टूडेंट का रोल ज्यादा होने लगता है। ठीक है ना? अभी तक आपने जो भी मैथ्स पढ़े होंगे वहां पे आपको टीचर बहुत ज्यादा सिखाते होंगे और टीचर और स्टूडेंट का हाफ हाफ रोल होता होगा। बट अब क्या है ना, अब मैं यहाँ पे कंसेप्ट तो सिखाऊंगा, सारे सवाल सॉल्व कराऊंगा, बट आपकी भी जिम्मेदारी है, आप एट द बैक एंड अपनी अच्छी तरीके से ज्यादा सवाल की प्रैक्टिस करें। ठीक है ना? मोर प्रैक्टिस मोर कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप सवाल की प्रैक्टिस करें, हर एक टाइप का सवाल मैं करा दूंगा, उसके बाद आप कम से कम हर टाइप के 4-5 क्वेश्चंस तो जरूर सॉल्व करें, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग और भी बहुत सारी बातें करते रहेंगे बीच बीच में वीडियो में। अभी हम लोग यहां से अपनी नई टॉपिक स्टार्ट करते हैं नई जर्नी के साथ, और क्लास 9th में फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, और यहां से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन की। ओके, चलिए। तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन में हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो कि आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, आपको क्या करना है कि मेरे साथ में नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, मेरे साथ में आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे। अगर आपके पास नोट्स बना हुआ है तो आप क्या करिए कि वीडियो को 1.25 या 1.5x पर करके और आराम से देखिए। ओके, बट अगर आप बिगिनर हैं तो बिल्कुल नोट्स बनाते हुए चलिए, अच्छे से बनाते हुए चलिए, क्योंकि जो नोट्स मैं बनवाऊंगा ये नोट्स फाउंडेशन के बच्चों को बताया जाता है, जहां पे 50,000 से लेकर 1 लाख तक फीस होती है एक साल की। ठीक है ना? उस लेवल का कंटेंट मैं आप लोगों को यहाँ पे देने वाला हूँ। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर सिंपली हम कह सकते हैं कि जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जो भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर को एन से डिनोट किया जाता है, और ये हो गया जैसे काउंटिंग नंबर्स, जैसे हमारे पास कुछ आइटम्स हैं तो हम कैसे काउंट करेंगे? हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 से, 1 2 3 4 5। तो यानी कि काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है, यानी कि 1 2 3 4 5 और ऐसा ही करके आगे। तो नेचुरल नंबर्स का मतलब हो गया काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। उसके बाद अगर हम लोग बात करें होल नंबर्स की, होल नंबर्स क्या होते हैं? तो जो नेचुरल नंबर होता है उसके साथ अगर जीरो को ऐड कर देंगे तो होल नंबर हो जाएगा। ठीक है ना? जीरो विथ नेचुरल नंबर। अगर हम लोग नेचुरल नंबर के साथ जीरो को भी ले लें तो हम होल नंबर कह देंगे। होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और इसमें नंबर आ गया 0 1 2 3 4 और ऐसे ही आगे करके इंफिनिटी तक, प्लस इंफिनिटी। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है? अगर कोई पूछे, जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ट्रू या फॉल्स? राइट, ट्रू है ना? ऑल नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 हैं, ये सारे के सारे होल नंबर भी तो हैं, तो ये ट्रू है। बट अगर मैं कहूं ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ये फॉल्स है, क्योंकि जीरो हमारा होल नंबर है बट ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसीलिए ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। क्लियर हो गया? ओके, चलिए, नेचुरल नंबर और होल नंबर आपको समझ में आ गया। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं और तीसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है इंटीजर्स। INTEGERS, इंटीजर्स। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं जेड से, या कुछ बुक्स इसको आई से भी डिनोट कर देते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? तो अगर हम लोग इंटीजर्स के बारे में बात करें
तो इंटीजर्स को सिंपली ऐसे अगर हम कहें तो सिंपली हम कह सकते हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर। देखिएगा, मैं बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन आपको देने जा रहा हूं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर, जीरो एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन मैंने आपको दिया है। जो हमारा इंटीजर्स होता है ये क्या क्या होता है? तो नेचुरल नंबर होता है, जीरो होता है और नेचुरल नंबर का नेगेटिव होता है। यानी कि जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, और ऐसा ही करके प्लस इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। और इस नेचुरल नंबर का निगेटिव भी लेना है, यानी कि -1 भी लेना है, -2 भी लेना है, -3 भी लेना है, -4 भी लेना है, और ऐसे ही करके माइनस इन्फिनिटी भी लेना है। तो ये हमारा हो गया इंटीजर्स। ओके, तो आई थिंक ये बात आपको पहले से भी पता होगी, मैंने एक बार जस्ट हाईलाइट आपको कर दिया ताकि इन चीजों को आपके दिमाग में फिट किया जा सके, एक बार रिकॉल कराया जा सके। ठीक है, अगर मैं कहूं एक शब्द का यूज किया जाता है, जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे कहूं ऑल नेचुरल नंबर्स आर, ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर्स। बिल्कुल ये सही बात है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं। सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर हैं। देखिए, ये नेचुरल नंबर हैं और ये इंटीजर्स भी हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, बट उल्टा चलिए, ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। क्योंकि हमारे इंटीजर्स तो -4 भी है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम लोग इस लाइन को पूरा चाहें तो लिखें ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दें कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर बट नॉट वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि जब हम उल्टा जा रहे हैं, यानी कि इंटीजर्स टू नेचुरल नंबर्स जा रहे हैं, तो ये सही नहीं है। नॉट लग गया ना, तो इसीलिए सही नहीं है। अगर नॉट नहीं लगा होता तो वाइस वर्सा लिखते। जैसे कि इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखिए, मैं कहूं राम इज ब्रदर ऑफ श्याम एंड श्याम इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ राम। तो इसको मैं शॉर्ट में कह सकता हूं कि राम इज ब्रदर ऑफ श्याम एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा का मतलब हो गया कि श्याम इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ राम। ठीक है ना। और नॉट वाइस वर्सा का मतलब हो गया कि श्याम इज नॉट ब्रदर ऑफ राम। तो अगर नॉट लग गया यानी कि उल्टा जब आ रहे हैं तो सही नहीं है, और सिर्फ एंड वाइस वर्सा लिखा है यानी जब उल्टा आ रहे हैं तो भी वो चीज सही है। ठीक है, तो वाइस वर्सा शब्द एक बार एनटीएस एग्जाम में यूज हुआ था और मैंने देखा था कि बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे, वो समझ नहीं पा रहे थे इस शब्द का मतलब। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। सेम वैसे ही अगर मैं कहूं कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर बट नॉट वाइस वर्सा। सारे होल नंबर इंटीजर्स हैं लेकिन उल्टा सही नहीं है। इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स, क्योंकि -3, -2, -1 ये इंटीजर्स हैं, ये होल नंबर नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके। अब यहां पे इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं। इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये तो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे देखिएगा आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज समझाने वाला हूं। मैं आपसे कहूं इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं, आप कहोगे सर हमें बचपन से पता है। इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं? तो एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होता है निगेटिव इंटीजर। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स और एक हो गया निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हो गए? तो आप कहोगे पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। कहूंगा बिल्कुल सही बात है। मैं पूछूंगा निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? आप कहोगे सर -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, ऐसे ही करके माइनस इन्फिनिटी, ये सब हमारे निगेटिव इंटीजर्स हो गए। मैं कहूंगा ठीक है। देखिए, इंटीजर्स की दो कैटेगरी, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में 1, 2, 3, 4, 5 आया, निगेटिव इंटीजर में -1, -2 आया।
लेकिन जीरो भी तो हमारा इंटीजर का पार्ट है। अरे भैया आप यहां देखो ना, जीरो भी तो हमारा इंटीजर का पार्ट है ना, तो जीरो को किस में रखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर? तो आपका दिमाग जाएगा कि ऐसा करते हैं कि जीरो के पहले कोई साइन नहीं है तो इसको पॉजिटिव इंटीजर में रख दें, बट ये हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है ना, क्योंकि जीरो जो होता है वो ना ही तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही निगेटिव इंटीजर होता है। तो इस बात को चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिए, बहुत ही अच्छे से लिख लीजिए कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर निगेटिव इंटीजर। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर निगेटिव इंटीजर। ठीक है, ये ना ही तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है, तो ये क्या है? तो ये हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल नल टाइप है। ठीक है ना, जीरो क्या है, एक अलग टाइप का है, ना ही वो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, वो कुछ भी नहीं है, वो एक अलग है। ओके, न्यूट्रल है, ऐसे कह सकते हैं कि वो एक न्यूट्रल है। तो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर निगेटिव इंटीजर। अभी भी मैं वो जो अच्छी बात बताने वाला था वो ये नहीं, ये तो आपको पता होना चाहिए। मैं जो अच्छी बात बताने वाला हूं उसको जरा ध्यान से सुनिए। कई बार एग्जाम्स में वो ऐसे पूछ देते हैं कि बेटा जरा बताओ नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या होगा। और एक शब्द ऐसे पूछ दिया जाता है कि बताओ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होगा। अब देखिए, अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, मैं उसको क्लियरिफाई कर देना चाहता हूं। नॉन निगेटिव यानी कि निगेटिव नहीं है। इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, अगर हम लोग नंबर लाइन पे अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग नंबर लाइन जो भी आप बनाते होंगे ना नंबर लाइन, तो हम लोग अगर नंबर लाइन पे बात करें तो ये अगर हम नंबर लाइन लेते हैं तो नंबर लाइन पे यहाँ कहीं ना कहीं जीरो आता है, यहाँ 1 2 3 4, इधर की तरफ -1 -2 -3 -4। तो कहा हमसे जा रहा है कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स लेना है, यानी कि निगेटिव इंटीजर्स नहीं होना चाहिए, उसके पहले नॉन लग गया यानी कि नॉट लग गया। नॉन का मतलब एक तरीके से समझिए कि नॉट है, यानी कि नॉट निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आप कहोगे अच्छा अच्छा, तो हम 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, ये सारे नंबर ले लेंगे, ये निगेटिव नहीं है। बट यहीं पे आपका कंफ्यूजन क्रिएट होता है और ये है रॉन्ग। मैं कहूंगा जीरो भी तो निगेटिव नहीं है ना, मैंने निगेटिव इंटीजर्स में जीरो कहां लिया है, निगेटिव इंटीजर्स में मैंने तो -1 -2 -3 -4 लिया है। ठीक है ना, तो निगेटिव इंटीजर्स नहीं लेना है तो क्या क्या लेना है, इसके अलावा कुछ भी ले लो, यानी कि जीरो भी ले लो, 1 भी ले लो, 2 भी ले लो, 3 भी ले लो, 4 भी ले लो। सेम वैसे ही नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं लेना है, यानी कि निगेटिव वाला लेना है, -1 लेना है, -2 लेना है, -3 लेना है, -4 लेना है, -5 लेना है, ये सारे नंबर लेने हैं। बट जीरो भी तो पॉजिटिव नहीं है ना, जीरो तो न्यूट्रल है, तो हम यहां पर भी जीरो को लें। तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मेरे ख्याल से अब आपके दिमाग में फिट हो गया होगा कि नॉन निगेटिव का मतलब क्या हो गया, नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, और सिंपल निगेटिव इंटीजर और सिंपल सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हो। ठीक है ना, ये चारों शब्द आपके दिमाग में होने चाहिए। ओके, इसके अलावा दो और नंबर के बारे में बात होती है, एक होता है प्राइम नंबर और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाली बात है जो कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि प्राइम नंबर का मतलब हो गया कि जिसके फैक्टर सिर्फ दो ही हो, एक 1 हो और दूसरा इटसेल्फ खुद हो। ठीक है, जैसे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर के बारे में बात करें तो वो हो गया 2, उसके बाद हो गया 3, उसके बाद 5 और ऐसे ही करके आगे। कंपोजिट नंबर के बारे में बात करें तो एक ऐसा नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है ना, मोर देन 2 फैक्टर हो। जैसे इसके एग्जांपल के बारे में बात करें तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, देन होता है 6, देन होता है 8 और ऐसे ही करके आगे चला। तो आपको ये सब बातें थोड़ी सी दिमाग में रखनी है, क्योंकि ये सब चीजें हम लोग आगे चल के यूज करेंगे
तो ये सारी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए और अच्छे से इसकी समझ होनी चाहिए। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, खास करके जब ये इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, निगेटिव इंटीजर क्या होता है, नॉन निगेटिव इंटीजर क्या होता है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है। ठीक है ना। देखिए यही छोटी छोटी चीजें जो है सो आपका लेवल बढ़ाएंगी, है बेसिक बातें, लेकिन यही आपकी चीजें लेवल बढ़ाती हैं। तो जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम लोग यहाँ पे YouTube पर ऐसा, यहाँ पे आपको ऐसा कंटेंट देंगे जो कि पूरे YouTube पे नहीं होगा। तो आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, चीज़ों को सीखनी होगी, अपने आप को थोड़ा सा फास्ट करना होगा। क्लियर है ना। अच्छी चीज़ें सीखने के लिए थोड़ा सा अच्छे लेवल की मेहनत भी करनी पड़ती है। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर स्टार्ट कर देंगे और उसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।